नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। संसद की सुरक्षा चूक पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भी ये पूरा जो मामला है जांच के दायरे में है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, इन तस्वीरों की तह तक जब तक हमारी जांच एजेंसियां नहीं पहुंच जाती, तब तक कुछ भी कहना बेमानी होगी। बात रही कि विपक्ष हमेशा ये डिमांड कर रहा है कि अमित शाह इस पर बयान देंगे, जो गिरिराज सिंह ने कहा कि हाँ जरूर देंगे, एक एक सवाल का जवाब देंगे और पूरे सबूत के साथ देंगे, पूरी रिपोर्ट के साथ देंगे, तो भी ये जो जांच के दायरे में। हालांकि अगर संसद में जो सुरक्षा में चूक हो गई, जिस तरीके से कुछ लोग वहां पर जिन्होंने पूरी तरीके से हलचल मचा दी, ये नहीं होना चाहिए था। आज की डिबेट हम शुरू करते हैं। हमारे साथ नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हैं, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, माधव आनंद प्रवक्ता आरएलजेडी से, विनोद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से। सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले विपक्ष की सुनते हैं और बात करते हैं सबसे पहले विनोद शर्मा जी से। विनोद शर्मा जी, जरा बताइएगा, कई आरोप लगा रहे हैं, जरूरी है क्या जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए, सीधे हमला करें और कहें कि अमित शाह आए और कुछ बोलें? कुछ अगर बोलना है तब तो बोल देंगे, लेकिन अगर चाहते हैं कि इसके तह में जो सच्चाई है, जो जांच एजेंसियों ने जो फाइंडिंग उन्हें मिली है, तब तो जाकर के कुछ बात सामने आएगी। विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि संसद पर कोई आतंकी हमला हो या सामान्य हमला हो, देश पर कोई हमला हो और कांग्रेस पार्टी चुप रहे, ये अच्छी बात नहीं है। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि लगातार गुरबंद सिंह खालिस्तानी आतंकवादी ये बोल रहा था कि 13 को फिर हम हमला करेंगे संसद पर। ये पूरा दुनिया जान रहा था। उसके बाद भी संसद पर हमला हो जाए, इससे शर्मनाक बात क्या होगी? सारी एजेंसियां चूक गई। गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है, प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, और कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, तो इसमें क्या गलत है? दूसरी बात, भाजपा सांसद के विजिटर पास पर आतंकवादी जाते हैं, भाजपा चुप है। अभी तक सांसद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कि उस पर निलंबित कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे उसने पास इशू किया। दूसरी बात है। तीसरी बात कि इस तरह की घटना लगातार जब भाजपा सरकार में आती है तब होती है। 2001 में भी जब भाजपा सरकार में थी तो इस तरह का संसद पर हमला हुआ। लगातार इस तरह के हमले जब जब भाजपा सरकार में आती है तो होता है, या अब आतंकवादियों को छोड़ा हो जाता है। 90 में जब सरकार में थी, बीपी सिंह सरकार में भाजपा, तो आतंकवादियों को छोड़ने के लिए गृह मंत्री जाते हैं कांधार। तो इसको क्या कहा जाए? आप चाहते हैं कांग्रेस मुंह सीले, समस्याओं को नहीं उठाए, सरकार को ध्यान आकृष्ट नहीं करे, और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सही जवाब दे, बातों को न घुमाए। क्योंकि गृह मंत्री को कभी पता नहीं होता क्या हुआ, बाद में वो अपना बयान लंबे समय के बाद सोच समझ के देते हैं। प्रधानमंत्री जी तो बयान देते ही नहीं है कभी। तो ये आश्चर्यजनक है। ऐसी सरकार देश को आशा नहीं है, क्योंकि देश जानती है कि हमें सुरक्षा चाहिए पूरी तरह से, देश को और संसद को। जो आदमी संसद को सुरक्षा नहीं दे सकता, जो पुलवामा घटना का आरोप लगता हो उसकी जांच नहीं ढंग से करवा सकता, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बोलेगी। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रह सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने ही इस देश को आजादी दिलाई और पूरा तरह से संसद को सुरक्षित रखा। इतने लंबे समय तक हमने देश को सुरक्षित रखा है। तो निश्चित रूप से यह कोई राजनीति नहीं है। बात करेंगे। जवाब चाहिए कि भाजपा पर आप सांसद पर कब आप कार्रवाई कर रहे हैं? मोहिनी मित्रा पर एक दिन में हटा देते हैं, बर्खास्ती कर देते हैं। आप अपने सांसद पर कार्रवाई, संसद में गालियां दिलवाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। अब डिरेल मत होइए। देखिए कितना बढ़िया तैयारी के साथ आप आए हैं, आप उसी पर रहिए, उसी ट्रैक पर रहिए, बिल्कुल भटकने मत दीजिए। नीरज कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, अब इन्हें जवाब चाहिए। अमित शाह जी, और बीच में मत बोलिएगा, विनोद जी बिल्कुल मत बोलिएगा। हम चाहते हैं कि आपको हम फिर से मौका देंगे, 30 सेकंड का मौका दें, 40 सेकंड का दें, लेकिन देंगे। नीरज कुमार जी प्रवक्ता बीजेपी से। जी जरा शांति से मेरी बात को 40 सेकंड बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। विनोद जी आज कुछ नहीं बोले। कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि गृह मंत्री अभी तक बयान क्यों नहीं दिए। मैं पहले इनके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। इनको थोड़ी भी संवैधानिक प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, संसद कैसे चलता है इनको जानकारी नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनके अंदर में लोकसभा की सुरक्षा आती है, और अब तक इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ है इस तरह की 40 घटनाएं हुई हैं। 1974 में, 84 में, 94 में, 2001 में। एक भी उदाहरण दीजिए कि गृह मंत्री ने सामने आकर बयान दिया हो, एक उदाहरण भी नहीं है। यह लोकसभा अध्यक्ष का विशेष अधिकार है कि वह इसकी जांच करवाते हैं, जो कि लोकसभा अध्यक्ष ने जांच करवाने का काम शुरू कर दिया है। और माननीय गृह मंत्री ने उसी दिन तत्काल एक कमेटी बनाकर इसकी जांच शुरू कर दी है।
जब सारी लोकसभा अध्यक्ष पहले इसकी रिपोर्ट पेश कर देंगे, उसके बाद ही कोई मिनिस्टर भाजपा के इस पर कोई अपना बयान देंगे। यही प्रक्रिया है, यही लोकसभा की संसदीय मर्यादा है और इसी का पालन हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बात कर रहे थे कि देश की आजादी कराने वाली कांग्रेस, नहीं, बस दूसरा सवाल ये था कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है ऐसे हमले होते हैं, दूसरा यही वाला। जी जी, देखिए सर, ऐसा है कि इनके अधीर रंजन जी इनके नेता हैं, उनका बयान अभी आया है, सुन लीजिए, आपके पास ये बाइट होगा कि इनको मैं टेररिस्ट, जो कूदे हैं अभी 2 बच्चे संसद में, 2 युवा कूदे हैं, आतंकी घटना ही मैं उसको कह रहा हूं कि वो, उनको मैं टेररिस्ट नहीं कहूंगा, भूले भटके रास्ते हैं। संजय राउत ने कहा कि हम इन्हें आतंकी नहीं कहेंगे। और इसमें जो एक क्या नाम था इनका, नीलम गोयल, जो पकड़ाई हैं, ये साहब राहुल गांधी जी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थी। इनको जवाब देना चाहिए कि जब जब भाजपा सत्ता में आती है इस तरह की घटना ये क्यों करते हैं। एक जो इनके पकड़ाए हैं कुछ झा जी, ललित झा, कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ इनका पार्टी करते हुए फोटो नासिक में अभी वो वायरल हो रहा है। इनको बताना चाहिए कि इन सब का कनेक्शन कांग्रेस और लेफ्ट से ही निकल के क्यों बार बार आता है। ये सवाल इन पर खड़ा होता है। ठीक है, 2001 में मैं एक लाइन और जो आपके सवालों को जरा बचा कर रखते हैं, लाते विदा विनोद जी को। हम तुरंत आ रहे हैं, सारिका जी, माधवानंद जी, हम तुरंत आते हैं। इसका जवाब जरा सुनते हैं विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी, आपके पास 40 सेकंड का वक्त है। जो इन्होंने, बीजेपी ने जो दलील दी है उस पर क्या कहना है आपको? देखिए विवेक जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये गोलमोल बात घुमाने के आदी हैं, ये सच्चाई से भाग रहे हैं। गृह मंत्री के पास सुरक्षा का पूरे देश का अधिकार है और एक कह रहे हैं संसद में नहीं, पूरे देश पर हमला हुआ है। वो बाहर से आए हैं और घोषणा के बाद आए हैं कि हम हमला करेंगे। उसके बाद वो तो विनोद जी माफ कीजिएगा, सारी की प्रोफाइल तो पढ़कर सुना दी इन्होंने और ये भी बता दिया इन्होंने कि किसने क्या कहा है। उन्हें तो कोई आतंकी मान नहीं रहा है, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस तो कह रही है कि लोग इसलिए नहीं मान रहा है कि उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। जो घुसे हैं वो भी, जो भी अपराधी हैं, उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा था, इसलिए इस लाइन पर। चलिए एक उदाहरण की जिम्मेवारी किसकी, हमें समझा दीजिए। ठीक है, रोजगार कौन देगा? एक उदाहरण, रोजगार कौन देगा? ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगर यही मांग तो बिहार में भी हो रही है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि सदन चल रहा है और भीतर घुस जाएंगे। हैं? ये अच्छा लग रहा है? वही तो बात हो रही है भाई। यही विनोद शर्मा जी, अच्छा लग रहा है? तो गृह मंत्री, सिक्योरिटी एजेंसी लोकसभा अध्यक्ष के अंदर में नहीं आती है। ठीक है ना, तो जांच होने दीजिएगा विनोद जी, जांच होने दीजिए। अरे भाई, जांच तो बार बार होती है, जांच में क्या रिपोर्ट आएगा हम लोग जान रहे हैं। यह स्पष्ट है कि आतंकवादी हमला ही इसे माना जाए, चूंकि बार बार घोषणा के बाद इस तरह की घटना हुई है, पहली बार नहीं। वो पनुवंत सिंह जो चुन्नू आतंकवादी है, वो बोल रहा था कि हम हमला करेंगे। उसके बाद हम हुआ है और निश्चित रूप से इसमें जुड़े हुए होंगे तार उससे। वो केवल गरीब लोग हैं जो गए हैं। ठीक है, नीरज जी के पास आप चाह रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं जवाब देना। नीरज जी, किसके तार कहां से जुड़े हुए कुछ पता चला? क्योंकि सरकार आपकी है। मैं बता रहा हूं। अभी देखिए, कांग्रेस के सांसद है मध्य प्रदेश से सज्जन सिंह जी। अरे इस पर जवाब सज्जन सिंह, उन्होंने इस घटना के ऊपर में, सुन लीजिए, इस घटना के ऊपर में कहा है कि जिन सांसदों ने पीटा है, एफआईआर उन पर होना चाहिए। भाजपा सारे के सारे कांग्रेसी पता नहीं क्यों उसका पक्ष ले रहे हैं। जब अफजल गुरु ने हमला किया था, सुनिए, हल्ला मत करिए। जब अफजल गुरु ने हमला किया था तो सब उसके आतंकवादी मान रहे थे। ये कांग्रेस, जेएनयू सब उसके समर्थन में आ गए थे। लेकिन आज जब ये दो लड़के कूदे हैं तो एक भी हिंदू उसके समर्थन में नहीं है। सबके सब मान रहे हैं कि वो आतंकवादी घटना है। ये अंतर आया है देश के कल्चर में, देश की राजनीति में। लेकिन आप लोगों ने अफजल गुरु का समर्थन किया था, जेएनयू वालों के साथ मिलकर, टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी आप लोग हैं। और आपके सारे सांसद जो दो कूदे हैं उनसे उनका कनेक्शन है और वो उनके साथ। ठीक है, इस कनेक्शन को जरा और समझते हैं। हमारे साथ सारिका पासवान है, प्रवक्ता आरजेडी से। सारिका जी, इस कनेक्शन को समझना जरूरी है क्योंकि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी इज्जत है, संसद नहीं बल्कि इज्जत कहिए, और उस पर अगर हमला होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार भी ऐसा कह रही है कि अगर हुआ है तो सबसे पहले तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि भाई आपको सुरक्षा देनी है, वहां पर अगर फेल हुआ उन लोगों को सस्पेंड किया गया। हमें जरा एक बताइए, एक्शन तो होगा, बड़ा एक्शन होगा। अभी तो इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, अब पुलिस का ट्रायल चल रही, उनसे पूछताछ होगी और अलग अलग तरीके से होगी, अंदर से बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तभी गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि भाई अभी रुकिए, बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है। सारिका पासवान जी, बतौर आरजेडी की प्रवक्ता, क्या लग रहा है, इस पे क्या एंगल है और क्या सियासत को आप जायज मान रही हैं?
निश्चित रूप से विवेक जी, संसद जो है वो लोकतंत्र की मंदिर कही जाती है और उस पे अगर हम राजनीति करें तो निश्चित रूप से ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिस नए संसद में ये घटना हुई है और उस नए संसद में प्रवेश से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने वहां की सुरक्षा को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही थी, बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे, लेकिन वो सब हमने देखा कि सारी की सारी वो झूठ निकल गई। अगले दिन जब विपक्ष ने अपने सत्ताधारियों से प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न पूछने के जवाब में उनको निलंबित किया गया, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिनके हस्ताक्षर से, जिनके विजिटिंग कार्ड पे उनकी प्रवेश हुई उस संसद भवन के अंदर, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं हुई। देखिए, 56 इंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के सांसद जो है इस हमले को देखते हुए सदन के अंदर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहीं सत्ताधारी नहीं, विपक्षी दलों ने उन लोगों को, विपक्ष के सांसदों ने उन लोगों को पकड़ा। ये तस्वीर भी हमने देखी संसद भवन में। अब अफसोसजनक स्थिति निश्चित रूप से है, लेकिन मुझे लगता है सभी लोगों को ये पता है कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वहां की तमाम जिम्मेदारियां जो होती है वो स्पीकर के ऊपर होती हैं और ये स्पीकर हमारे ओम बिरला जी की भी नैतिकता बनती है। नैतिकता की जिम्मेदारी के आधार पे भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ हमारे गृह विभाग के हमारे मंत्री, हमारे अमित शाह जी, जिनके अधीन तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि उन एजेंसियों का भी फेलियर है कि इस तरह की इतनी बड़ी घटना जो है संसद भवन के, अरे माना कि वो मामूली गैस थे, उसकी जगह पे कुछ और भी हो सकता था ना। आप संभावनाएं और अंदाजा आप लगा लीजिए कि अगर वो महज एक गैस की वो अगर खोखे नहीं होते, उसकी जगह अगर हथियार होते या कुछ भी अन्य अगर इस तरह की चीजें होती तो शायद आज का दिन जो होता है वो हम सबों के लिए अफसोस करने का दिन होता। तो निश्चित रूप से संसद में जो घटना हुई है वो अफसोसजनक है और मुझे लगता है कि हमारे सत्ताधारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे, क्योंकि वो लोकतंत्र का भवन जो है ना, वो सत्ता और विपक्ष किसी का नहीं है, वो देश के सांसदों का भवन है, वो चाहे सत्ताधारी हो चाहे वो विपक्ष में रहने वाले लोग हैं। और ये पूरी देश की जनता पूछना चाहती है कि ये नए संसद भवन में इस तरह की चूक क्यों हुई, कहां हुई, कैसे हुई। इन तमाम बातों की जवाबदेही जो है हमारे सत्ताधारियों की बनती है। तो निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे विवेक जी कि तुरंत इन तमाम चीजों की और आगे भविष्य में इस तरह की चीजें दोबारा घटित ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए सत्ताधारी जो हमारे सरकार है उसको, और ये आश्वस्त करे कि ठीक है। तो इसका उत्तर ले लें, नीरज कुमार जी से ले लें, दोबारा नहीं होगी। ठीक है, प्रवक्ता बीजेपी नीरज कुमार जी सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग निशाने पर है भाई और चूक तो हुई है, बहुत बड़ी चूक है। और ऐसे में जो एक बात और भी क्लियर कर दिए जरा, क्योंकि सभी लोग जब सुन रहे हैं, बिहार की जनता सुन रही है, ये किनके सिग्नेचर से इन्हें एंट्री मिली और क्या उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्या किसी आतंकी घटना से कम हम लोग इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन इस तरह से बिना जांच हुए, बिना कुछ तथ्य सामने आए गैर जिम्मेदाराना बयान देना हमारा काम नहीं है। अब एक चीज इसमें मैं और ऐड करता हूं, एक और थे असीम सरोरे, ये एडवोकेट हैं, ये भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। अभी जो बच्चे पकड़ाए, सुनिए, अभी जो लड़के पकड़ाए हैं, सात लड़के, सबके वकील वही हैं, सबके वकील वही हैं। कांग्रेस से इसका क्या कनेक्शन है, ये कांग्रेस को बिल्कुल। अगर नीरज जी अगर आप इसकी बात करेंगे, नीरज जी अगर आप इसकी बात करेंगे, दूसरी बात, नहीं, अतीक को परलोक पहुंचाने वाले जो भी लोग थे उनका भी फिर उनकी भी तस्वीरें, उनका भी कनेक्शन आ जाएगा फिर। ठीक है, तस्वीरों पर बात मत कीजिए। कोई भी जनप्रतिनिधि आपके साथ मैं तस्वीर खिंचा सकता हूं, मेरे साथ आप खिंचवा सकते हैं, लेकिन इसको इस तरह से रिलेट ना किया जाए। लेकिन इतना जरूर है, हो सकता है कि कई लोग नहीं हो सकता, लेकिन हमारा यह कहना है कि इसे उस एंगल ना दिया जाए। हमारा यह कहना है कि इनका सवाल है कि जिनके पास पर, जिनके सिग्नेचर से, जिनके बिना पर इन लोगों ने एंट्री मारी, क्या जिम्मेदारी उनकी भी तय करते हुए उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? और अगर हुआ है या होने वाला है तो हमें जरा इसके बारे में कुछ जानकारियां दीजिए। देखिए, बिल्कुल है ऐसा कि उनसे पूछताछ हुई है। पार्लियामेंट में क्या होता है कि कोई भी गांव घर से आदमी जाता है, किन्हीं की परिचय के कोई सांसद है, बोलते हैं कार्रवाई देखनी है, हमको पास दे दीजिए। तो ये बड़ा सरल प्रक्रिया है, वो पास दे देते हैं। अब वहां जाके इस तरह की घटना किया है, इस पे उनकी संलिप्तता अभी तक नहीं पाई गई है। कहीं से अगर पाई जाती है तो आप निश्चिंत रहिए, ये सरकार बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन अभी तक प्राइमा फेसी में लग रहा है कि उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। ठीक है, माधव आनंद प्रवक्ता आरएलजेडी से। माधव आनंद जी, संसद की सुरक्षा में चूक पर सियासत चल रही है,
वार पलटवार हो रहे हैं, बयान पर विशेष फोकस है कि भाई हमें तो अमित शाह से ही बयान चाहिए। अमित शाह ने भी कहा है कि जब तक जांच नहीं होगी, हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं होगी, तो पूरे तथ्यों के साथ हम सामने आएंगे और विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे। विवेक जी, देखिए ये बहुत गंभीर विषय है और मैं सारे प्रवक्ताओं की बात को सुन रहा था। जिस तरह की राजनीति और जिस तरह की बातें ये लोग कह रहे थे, मुझे तो खुद आश्चर्य हो रहा है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और चाहे वो किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं हुई हो, मुझे लगता है उस पर सबको संवेदनशील होने की जरूरत है। जहां तक बात है कि सुरक्षा में चूक हुई है, सरकार और प्रशासन यानी जो पार्लियामेंट यानी लोकसभा स्पीकर ने तुरंत इमीडिएट जांच के जैसे आदेश दिए, जांच भी जारी है। प्राइमा फेसी क्या क्या पता लगा उस सब जो है पब्लिक डोमेन में भी रखने का काम किया गया है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी, क्योंकि कोई विदेशी हाथ तो नहीं है, आईबी भी इसमें संलिप्त है, यानी आईबी को भी इंक्लूड किया गया पूरे इन्वेस्टिगेशन में। तो तमाम प्रक्रियाएं चल रही है और जब स्वाभाविक है, जब गृह मंत्री जी बयान देंगे तो गृह मंत्री जी तो तभी बयान देंगे जब सारे रिपोर्ट हो जाएंगे। अभी तो संसद का सत्र चल ही रहा है, लेकिन इस पे राजनीति करना, आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, चाहे दोनों तरफ से, मुझे लगता है यह मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता है कि इस पे भी हम लोग आरोप प्रत्यारोप करें। लेकिन कुछ चीजें बातें हैं, मैं कहना चाहता हूं। अब इंडिया अलायंस के आज बड़े नेता, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप क्या कहा सदन में, आपको पता है आज विवेक जी? उन्होंने कहा कि अगर इसमें से अगर कुछ लोग मुस्लिम होते तो बीजेपी जो है उन्माद फैलाती। अब बताइए कि इसमें इस तरह के तुष्टीकरण की बातें, इस तरह धार्मिक बातें करके यानी उन्माद फैलाने की, यानी जातिगत रंग देना, एक धर्म का एंगल देना। आनंद भाई 10 सेकंड के लिए मैं आपको रोकना चाहता हूं। आनंद भाई, आज ललन सिंह ने यह बयान दिया यहां पर और आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के संसद में भी आज यही बयान चला है कि अगर कोई मुस्लिम होता तो क्या होता। ये पाकिस्तान परस्त भाषा बोलने वाले लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, इन सब की भाषा मिलती है। माधव जी, हाँ। मैं सदन की कार्यवाही सुनता हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो सुनने का मौका भी मिलता है। मुझे आश्चर्य लगा कि ललन सिंह का दिमाग खराब हो गया है क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या यह उचित समय था इस तरह की बातें करने का? तो मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं पूरी तरह हताशा में हैं, पूरी तरह घबराए हुए। जिस तरह बीजेपी को 3 राज्यों में जिस तरह का बहुमत मिला, मुझे लगा पूरी तरह हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं। सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, चाहे वो आतंकवादी घटना माने या ना माने, सुरक्षा में चूक हुई है। इस बात को बीजेपी भी एक्सेप्ट कर रही है, हम लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है। आगे इस तरह की चूक नहीं हो, आगे इस तरह का कभी नौबत ना आवे, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है। लेकिन आप लोग उसको राजनीतिक रंग देने, राजनीतिक चश्मे से देखने लगे हर चीज को, तो मुझे लगता है देश की जनता भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, सारिका पासवान क्या कहना चाहती हैं आप? जी विवेक जी, देखिए हमारे बीजेपी के प्रवक्ता और हमारे आनंद माधव जी भी बोल रहे हैं कि जांच होगी, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। जांच के नाम पे ये लोग एक्चुअली चीजों को दबा देना चाहते हैं और ये मैं इसलिए बोल रही हूं, मैं याद दिलाना चाहूंगी पुलवामा जो अटैक हुआ था उस समय आज तक वो जांच हो रही है, आज तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई। वहां उस समय जो डीएसपी देवेंद्र सिंह थे, उनके पक्ष को सरकारी वकील ने रखा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात भी कर लीजिए, नाम पे आज घूम रहे हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात भी कर लीजिए और वो क्षण भी याद करिए कोशिश करते हैं जब अभिनंदन पाकिस्तान से लौट रहा था, सांसद की इन्वॉल्वमेंट जब साफ दिख रही तो आपने उनको निलंबित क्यों नहीं किया? आपने विपक्षी दल के सांसदों को निलंबित किया, लेकिन आप अपने दल के सांसदों को निलंबित नहीं कर सके। ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है, ये जिम्मेदारी हमारे स्पीकर की बनती है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बनती है जो सुरक्षा के नाम पे, नए सांसद के नाम पे जिस तरह की बड़ी घटना को वो जांच के नाम पे दबा देना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये देश के साथ, संसद भवन के साथ और तमाम जो देशवासियों के साथ ये निश्चित रूप से उनके भावनाओं और उनकी सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल बनता है। नीरज कुमार जी, ठीक है, नीरज कुमार जी सुनिए, नीरज भाई ठीक है, नीरज भाई उपलब्धियां अपनी जगह हैं, आप जितनी गिना रहे हैं हम फक्र कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो या भारत की जनता को अच्छा लगता है और अपने आप पर गर्व होता है, लेकिन जिसकी जांच की बात आरजेडी कर रही है, विपक्ष कर रहा है, उसके पीछे का सच क्या है? क्या वो जांच पूरी हो गई और उस जांच की आंच में क्या ये भी मसला दबकर रह जाएगा? ये इनका सवाल है। देखिए, बिल्कुल मसला दब के नहीं रहेगा। मैं एक तकनीकी विषय आपको बता दूं, राजनीति से परे स्कैनिंग मशीन जो पार्लियामेंट में लगी है, जरा सुन लीजिए सारिका जी, नहीं बताइए, सारिका जी एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी सारिका जी जरा सुन,
वो ठीक है। 2004 की खरीदी हुई मशीन है। हाँ। और 12 दिसंबर को ही हाँ। सीपीडब्ल्यूडी ने, जो कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसने 35 करोड़ का टेंडर किया था कि नई स्क्रीनिंग मशीन लगाई जाएगी। बिल्कुल आइडियल केस तो यह बनता है कि चूक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लूप हॉल्स निकालने वाले कुछ निकाल लेते हैं। नहीं तो कितना भी नई हम गाड़ी में तालाबंद पुराना करते हैं, इंजन कहीं लगाइएगा कहीं तो फिर निकाल गड़बड़ाएगी लेते ना हैं। भाई। और हम नहीं सर- इससे इनकार नहीं कर रहे कि हाँ। ये चूक हुई है, इससे बिल्कुल हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हम इससे मुंह भी नहीं छिपा रहे, लेकिन इसका दूध का दूध, पानी का पानी, और इसको आतंकी घटना से कम भी नहीं मान रहे। उसी इस पे UAPA लगाया है। आप लोगों को अभी भी शक हो रहा है क्या किसी पे? जी, आप लोगों को अभी किसी इस पे पर हम शक लोग है कुछ नहीं बोल सकते किस पे शक हो रहा है, कोई गैर जिम्मेदार बयान नहीं इस पर देंगे। हाँ। लेकिन इतना जरूर है कि सारे के तार कांग्रेस और लेफ्ट से जुड़ते हुए प्राइमा फेसी में दिख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। चलिए, दिख हाँ। रहे हैं। शर्मनाक। विनोद जी, जब विनोद जी। वोट आ जाती है उसके बाद ही कुछ घुमाते हैं। बोलेंगे। शर्म कीजिए, शर्म और मैंने कीजिए। इसका उदाहरण दिया है, इस्तीफा मांगिए। उदाहरण दिया है। अमित शाह को इस्तीफा कांग्रेस मांगिए। नेताओं के साथ फोटो शर्म कीजिए। पार्टी करते हुए बार-बार कांग्रेस बार-बार के नेताओं का बार-बार ध्यान बार-बार राहुल गांधी के साथ बार-बार यात्रा करने वाले आज बार-बार उनके वकील बन के बैठे हुए हैं। मैंने चलिए, बात कहा- संसद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यही खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। संसद पर हमले की बात है, और संसद पर जब आंच आई है तो भाई उसकी जांच भी होगी, और जब जांच होगी तो जो लोग इसके अंदर संलिप्त हैं उनका नाम भी सामने आएगा। आशा करते हैं बहुत जल्द ही पर्दाफाश होगा, और हम देखेंगे एक डिबेट उस समय भी होगी, और यह देखना होगा कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।